इसीलिए गलती होती है। भगवान की बात नहीं है, अलर्टनेस नहीं है। सब जो है ना सावधान होकर नहीं चलते, जो काम है उसमें ध्यान नहीं देते। जो भी कर्म तुम्हारे ऊपर रखा गया है वो कर्म तुम ध्यानपूर्वक नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा मन जो है वो बटा हुआ है। मन तुम्हारा एकाग्र नहीं है। मन जो है वो कभी कहाँ घूमता है, कभी कहाँ घूमता है, कभी कहाँ घूमता है, बट चुका है बहुत जगह। तो जब तक मन की एकाग्रता नहीं होगी तो ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान नहीं लगेगा तो सावधानी से कर्म नहीं होगा। अगर ध्यान होगा, एकाग्र होगा चित्त, तो तुम्हारे सब कर्म राइट होंगे। जब चित्त एकाग्र नहीं है तो कर्म सही नहीं होगा। बच्चे को पढ़ाई करनी है तो भी उसको चित्त एकाग्र करना है। खाना बनाना है तुम्हें तो भी चित्त एकाग्र करना है। चलना है, कार चलानी है, मोटरसाइकिल चलानी है, गाड़ी चलानी है, तुमको पैदल चलना है। देख के नहीं चलोगे तो किसी से टकरा जाओगे। हर कर्म में सावधानी चाहिए, ज्ञान ज्योति चाहिए, और सावधानी है नहीं। तुम कहीं चल रहे हो, मन कहीं चल रहा है। मन तुम्हारा दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक शंका, एक श्रद्धा। श्रद्धा भी है गुरु में, पर कुछ शंकाएं भी है। अभी बीज को अगर हम दो हिस्सों में बांट दें, दाल बना दें उसकी, एक मूंग है, एक मूंग की दाल है। दाल को बोने से पौधा निकलेगा? है तो वो मूंग, क्वालिटी तो वही है। अभी दाल से क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि दाल दो हिस्सों में बट गई। चने की दाल, मूंग की दाल, कोई भी दाल जो तुम्हारी दो हिस्से में बट गई, उसको अगर तुम बोएंगे तो उसमें से अंकुर नहीं निकलेगा। तो तुम्हारा मन जो दो हिस्से में बट गया है, उससे जोत कैसे जले, उससे अंकुर कैसे निकले, ब्रह्म कैसे प्रकट हो इसमें? अभी दाल को तो हम दोबारा एक नहीं कर सकते। अभी कोई बुद्धि ऐसी बनी नहीं है कि दाल को हम जोड़ सके, पर मन को जोड़ सकते। मन को जोड़ने की कला गुरु के पास है। मन बटा हुआ है ना, संसार में भी बटा हुआ है, यहां भी बटा हुआ है। मन एकाग्र है तुम्हारा, मन एक चित्त है। कभी कहाँ भागता है, कभी कहाँ भागता है। मन बटा हुआ है, नहीं बटा हुआ है सबका? समझ में नहीं आ रहा है? मन बटा हुआ है, कभी अपने स्वरूप में है, कभी सिर्फ देह में है। तो अपने एक क्यों नहीं होते हो? यही तो बात है ना कि संशय खत्म नहीं करते। इसीलिए तो बोला गुरु ने कि संशयात्मक बुद्धि विनश्यति, निश्चयात्मक बुद्धि की जीत है। गीता में भी भगवान ने शुरू में ही बोल दिया अर्जुन को। संशय का मतलब कोई गुरु में संशय है ऐसा नहीं है, पर संशय अपने में ही है। कभी देह, कभी आत्मा। कभी अपने को देह समझते हो, कभी आत्मा गुरु बताता है तो राइट लगती है बात कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ज्योत स्वरूप हूँ। जब गुरु कहता है मन तू ज्योत स्वरूप है, तो भी हाँ हाँ करते हैं। दुनिया वाले कहते तू माँ है,
तो कहते हाँ, बहन है तो कहते हाँ, भाई है तो कहते हाँ। तो दोनों तरफ हाँ हाँ कर रहे हैं ना। एक आती थी हमारे पास, वो बोलती थी गुरु जी आपने कहा बिल्कुल राइट। फिर हस्बैंड जो कहता था, कहती थी आपने जो कहा वो भी बिल्कुल राइट। हमने कहा वो भी राइट, ये भी राइट। वो तुमको सारा दिन व्यवहार बताता है, तेरे को ये फर्ज करना है, तेरे को ये ड्यूटी करनी है, तेरा ये धर्म है, तेरा ये धर्म है, तुझे रोज नहीं जाना चाहिए। गुरु कहता रोज आना चाहिए। कहते हाँ आप भी राइट। उसको कहते हाँ तुम भी राइट। उसको भी खुश करने में लगे पड़े कि नाराज हो जाएगा राइट नहीं कहेंगे तो। यहाँ तो है ही राइट। यहाँ अंदर मन भी स्वीकार करता है कि राइट है, पर वहां राइट कहना पड़ता है। थोड़ा डर है, थोड़ा डर है, थोड़ा मोह है, थोड़ी इच्छा है, थोड़ा अपनापन है। ये सब भाव भरे पड़े अंदर। बहुत दिनों से अंदर ये कचरा इकट्ठा कर लिया है। जन्म से लेकर के ही ये रिश्ते नाते ये सब पक्के कराए गए और बहुत गहराई में पक्के हो गए। मन था तो ज्योत स्वरूप, बच्चा पैदा होता है ब्रह्म स्वरूप, वदे वाहेगुरु। दादा ने बोला बच्चा पैदा हुआ, ओम ओम करता हुआ आया, तो तुमने कहा वहां वहां कर रहा है। फिर बोल दिया वहां की वहां रही, यहाँ की सुन, तो वहां की वहां ही रह गई। यहाँ की सुन तो यहाँ की सुन ली पक्की। मैं मम्मी हूं, ये डैडी है, ये पापा है, ये भाई है, ये चाचा है, ये ससुर है, ये सास है। अब तुम एक शरीर अपने को माना, फिर ये सब रिश्ते पक्के करते गए करते गए करते गए करते गए, भूल गए अपने स्वरूप को। एक आवरण आ गया, आच्छादित हो गया। तालाब के ऊपर काई आ गई तो तालाब दिख ही नहीं रहा, काई दिखाई दे रही है। अब काई हटे तो हमें तालाब दिखाई दे। तालाब तो है, हमें तालाब बनाना नहीं है, हमें ब्रह्म तुमको बनाना नहीं है, भगवान बनाना नहीं है तुम्हें। भगवान तो तुम पहले से ही है, पर ऊपर से जो ये माया आच्छादित हो गई है, माया दिखाई देती है, माया अपने को प्रकट करके बैठी है। माया का स्वभाव है, माया अपने को प्रकट करती है। परमात्मा छिपा हुआ है। अब वो छिपे हुए को गुरु प्रकट करना चाहता है। तुम्हारे अंदर बीमारी छिपी रहती है, तो एक्सरे मशीन निकली, अल्ट्रासाउंड निकला, क्या है अंदर, बीमारी का पता चले। ऊपर से तो तुम ठीक दिखाई दे रहे, अभी अंदर क्या बीमारी है ये तो मालूम नहीं पड़ता। तो जब एक्सरे होता है तो पता चलता है तो लंग्स में तुम्हारे पानी भर गया है, या बलगम भर गया है, या गांठ आ गई है। फिर गांठ है तो कौन सी गांठ है, फिर उसका एक्सरे कराओ, फिर बायोप्सी कराओ उसकी, फिर कौन सी बीमारी है, फिर डायग्नोज करो, फिर उसका स्पेशलिस्ट ढूंढो, फिर उसका इलाज करो। शरीर के बीमारी के लिए तुम इतना इंतजाम करते, इसको देखने की कोशिश करते कि तकलीफ है तो क्यों है, दर्द उठा तो कहाँ उठा, क्यों उठा, तो यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, तो डॉक्टर बोलेगा एक्सरे करके देखते, तो देखा किडनी के अंदर पत्थर है, किडनी में दर्द है तो किडनी के अंदर पत्थर है, गाल ब्लैडर में दर्द है तो उसके अंदर पत्थर है, कहाँ ट्यूमर है,
तो वो तुम्हारे सिम्टम्स जान के तुमको उस चीज का एक्सरे करने के लिए बोलते हैं। हड्डी टूटती है तो उस पॉइंट पर रख के उसका एक्सरे करते हैं। अगर पैर की टूटी है तो पैर के ऊपर मशीन लगाएंगे, हाथ की टूटी है तो हाथ के ऊपर लगाएंगे, इधर की टूटी है तो इधर लगाएंगे। तो जहाँ दर्द होता है पता चलता है ना, जहाँ से खून निकला, जहाँ चोट लगी। अब ये अज्ञान की भी बीमारी बहुत लंबी चौड़ी हो गई है, इसका विस्तार बहुत हो गया। मोह भी आ गया, क्रोध भी आ गया, काम भी आ गया, इच्छाएं भी हो गई, अहंकार भी हो गया, रिश्ते भी बढ़ गए, तो सब चीजें अंदर घुस गई। अब इतनी आच्छादित हो गया है माया से, इतना आवरण बढ़ गया है कि अब ये आवरण हटाने में ही तुमको टाइम लगता है। मल विक्षेप आवरण, 3 पर्दे आ गए तुम्हारे स्वरूप के ऊपर। अब ये 3 पर्दे तुम्हारे हटेंगे ज्ञान से। पहले तो ज्ञान राइट लगे, अहम ब्रह्मस्मयी गुरु ने कहा तत्वमसि। अब ये तुम्हारा मन मान लो पहले तो पक्की तरह से, यस अहम ब्रह्मस्मयी। गुरु ने तो कहा तत्वमसि, पहले ही दिन बोला, लेकिन मन कहता नहीं, मैं कैसे ब्रह्म स्वरूप हो सकता, मेरे में तो अभी इच्छा भी है, मेरे में विकार भी है, मेरे में मोह भी है, मेरे में क्रोध भी है, मेरे में अज्ञान भी है, मेरे अपने भी हैं, मेरा घर भी है, मेरा गृहस्थ भी है, मेरी ड्यूटी भी है, मेरा फर्ज भी है, ईर्ष्या भी है, राग द्वेष भी है, जलन भी है, सब है। पर किसके वजह से है, उसका रीजन क्या है? अब वो रीजन तुमको ही डायग्नोस करना है। तुम्हारे अंदर ज्यादा कौन सी बीमारी है? किसी के अंदर मोह की अधिकता है, किसी के अंदर क्रोध की अधिकता है, किसी के अंदर अहंकार की अधिकता है, किसी के अंदर लोभ की अधिकता है। सबके अंदर है सब विकार, लेकिन मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। अब कितनी कितनी मात्रा में तुम्हारे अंदर कौन कौन से विकार है, उसका ज्ञाता तू है। गुरु तुमको बोलता है, तुमको अपना डॉक्टर भी खुद बनना पड़ेगा। इशारा करता है गुरु। अब तुमको समझ में भी आ रहा है कि तुम्हारे अंदर ममता है, या तुम्हारे अंदर आसक्ति है, या तुम यहां से गए घर में तुमको क्रोध आ गया। क्यों आ गया? उसका रीजन क्या है? क्योंकि तुमको अपने होशियार होने का अहंकार है। दूसरा रंग चल रहा है, ये अंदर में मन में है, ये मेरे अनुसार चलना चाहिए, ये तेरा अभिमान है। क्यों चले? कौन है तेरा वो? कहां से लाई थी इसके साथ में? गुरु तुमको उसके आगे की डिटेल पूछता है। मेरा नौकर है, नौकर तो है, पर स्वभाव संस्कार तो सबके अपने। तुम प्यार से बात समझना चाहते हैं, या क्रोध से तुमको समझाई जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है? तुम बोलेंगे हमको कोई प्यार से बोले तो अच्छा लगता है, तो तुम प्यार से क्यों नहीं बोलते? अगर तुमको प्यार पसंद है तो अगले को भी प्यार पसंद, उसके साथ भी प्यार से बात करो। फिर गुरु तुमको समझाता है, तुम नहीं समझते, क्या करे गुरु? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम स्वभाव संस्कार के अधीन हो। गुरु तुमको छोड़ देता है, इसीलिए खुश रहता है। अगर तेरे पीछे ही पड़ जाए तो दुखी हो जाए। तुम घर वालों के पीछे ही पड़ जाते, इसलिए दुखी हो जाते। तुम कहते हो मैं चाहता हूं ये ऐसा हो जाए, तो नहीं हो रहा।
वो अपने स्वभाव संस्कार से चल रहा है। अब ये तुम्हारा अड़ियलपना है कि वो तुम उसको सुधार के रहोगे, उसका अड़ियलपना है हम नहीं सुधरेंगे। झगड़ा हुआ ना, क्रोध का कारण बन गया। अगर तुम अपना अड़ियलपना छोड़ दो, तुम्हारा काम है प्यार से किसी को कोई बात कह देना, उसके बाद वो स्वतंत्र है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे नौकर हो, चाहे माई हो, चाहे आदमी हो, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, कोई भी हो। बड़ों को तो फिर भी नहीं बोलते, थोड़ा अदब रहता है। जिनसे डरते हो उनको भी नहीं बोलते, पर जो तुमसे डरते हैं उनको बोलते। जो तुमसे छोटे हो तुम उनको बोलते। पानी नीचे की तरफ बहता है, क्रोध नीचे की तरफ बहता है। जो तुम्हारे से अनजान होगा, तुम्हारा शिष्य होगा, तुम्हारा नौकर होगा, तुम्हारा छोटा भाई होगा, जो भी होगा, बेटा होगा, तुम्हारा क्रोध उनके ऊपर चलेगा। जिनसे चला सकते उन्हीं से बोलते, सबसे नहीं बोल सकते। सास है, अधिकार है मेरा, तो बहू को बोलो। बहू को नहीं अधिकार है, वो नहीं बोल सकती बेचारी, वो देखेगी तो भी चुप रहेगी। अगर भूले से कह दिया लो इतना ज्ञान सुनती है, यही सुना है, तो तुमको और गुस्सा आएगा, तुम और चार खरी खोटी उसको सुनाओगी, क्योंकि तुमको अपने अंदर में अधिकार भावना है कि मैं बड़ी हूं। ये होती कौन है जो मेरे आगे बोल पड़ी, काट के रख दूंगी जबान उसकी। समझती क्या है अपने आप को? क्या है ये साथ में? अहंकार, श्रेष्ठता का अभिमान। और मेरा भक्त कैसा होता है? श्रेष्ठता के अभिमान से रहित होता है। गुरु बोलता है, उसको अथॉरिटी है, लेकिन फिर भी वो अधिकार नहीं रखता। मानोगे तो ठीक है, नहीं मानो तो तुम्हारी मर्जी। ज्ञानी किसी के ऊपर अधिकार नहीं रखता, प्यार सबको करता है। तुम आए हैं इसलिए तुम्हें समझा भी देता है। तुम ये भावना रख के आए हैं कि हम समझने के लिए आए हैं, इसलिए बोलता है। जिस दिन तुम ये भाव नहीं रखो, उसकी कोई तुमसे अटैचमेंट नहीं है, छोड़ दो। प्यार है पर अटैचमेंट नहीं है। तुम्हारा प्यार भी है, अटैचमेंट भी है, इसलिए तुम उनको छोड़ नहीं सकते। तुम कहने के बाद इंतजार में रहते हो ये बदल जाए, ये कहना मान लें, तो ये सुखी हो जाएंगे बेचारे। तो ये एक और दया का भाव, सुखी तो यही होंगे। अरे भाई कहना मान सदा सुखता है, आज्ञा मान सदा सुखता है, तेरे भले के लिए कह रहा हूं। अब वो अगर अपनी भलाई नहीं चाहता तो तुम कहां तक उसका भला करोगे? भगवान भी किसी का भला नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति खुद अपना भला न करना चाहे, बैठ जाए ड्रिंक करने, गुरु मना करता है, कहता है अंदर वाला भगवान कह रहा है पियो, तो मैं पी रहा हूं, तुम मना क्यों करते? दादा ने कहा गुत्ते पर नहीं जाओ, कहता भगवान की प्रेरणा ही तो गुत्ते पर लेके जा रही, मैं क्या करूं? दादा ने कहा इधर से भगवान रोकता है, रुक जाओ, कहता नहीं मान सकता। इच्छा बहुत बलवती होती है। इच्छा जो है वो सबकी मिटती नहीं है। हर व्यक्ति अपनी इच्छा से ही चल रहा है। गुरु के आगे बड़ी मुश्किल से हम अपनी इच्छा को नम्रता में बदल सकते हैं। बहुत गुरु का प्यार मिलता है, बहुत गुरु की करुणा होती है, तब जाके हमारा मन थोड़ा थोड़ा झुकना सीखता है। पूरा नहीं झुकता है, तब भी नहीं झुकता है।
तब भी ऐंठबाजी करेगा, बहस करेगा, झगड़ा करेगा, वैर करेगा, तू मैं करेगा, आखिर मानेगा। बहुत बहस करता, खाली यस सर बोलेगा। यस मैन बनना बहुत मुश्किल है। कोई नहीं यस बोलता जल्दी से। अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए आधा घंटा बकबक करेगा। अब तुम नहीं करते हो यहाँ गुरु के साथ, तो तुम्हारे वाले तो फिर बिल्कुल ही अज्ञानी है। वो क्यों नहीं करेंगे? वो भी अपने को सही सिद्ध करेंगे। नौकर को कहोगे वो भी अपने को सही सिद्ध करेगा। बच्चे को कहोगे बच्चा भी अपने को सही सिद्ध करेगा। कोई किसी की मानने के लिए दुनिया में तैयार नहीं है। और हमारा अहंकार सबको मनवाने के लिए तैयार। ये भी माने, ये भी माने, ये भी माने, ये भी कहने में चले, ये भी चले, अपना सिर दर्द मोल ले लोगे। क्रोध अपना करोगे, नशे तुम्हारी करनेगी, बीपी तुम्हारा हाई होगा, बीमारियां तुम्हारी बढ़ेगी, नुकसान तुम्हारा होगा, अशांति तुमको होगी। सबसे बड़ी चीज का जो नुकसान है वो अशांति है। अगर तुम सच में चाहते हो पीस ऑफ माइंड, तो गुरु ने बोला क्यों बोला? तुमको बोलने की जरूरत नहीं, तुमको किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है। सुधारना बहुत अच्छा काम है, पर अपने सुधारक बनो ना। रिफॉर्मर वांटेड ऑफ देमसेल्फ, नॉट ऑफ अदर्स। अगर हम सबके सुधारक बन के बैठे रहेंगे, कोई बनेगा, कोई नहीं बनेगा, कोई सुधरेगा, कोई छोड़ के भाग जाएगा, फिर दुखी हो जाएंगे। ये छोड़ गया, ये छोड़ गया, ये छोड़ गया। क्यों छोड़ गया? क्योंकि तुमने अधिकार भावना रखी, इसीलिए छोड़ गया। किसी पर भी अधिकार भावना रखो, वो छोड़ देगा। रबर को ज्यादा खींचो, टूट जाएगा, या तुम्ही को लगेगा ऐसे टक करके, चोट लगेगी बहुत तेज। खींचने की जरूरत ही नहीं, सबको उनके स्वभाव पर छोड़ दो। हर एक अपने अपने स्वभाव के अधीन है, स्वभाव किसी के अधीन नहीं है। ज्ञानी भी बड़ी मुश्किल से अपने स्वभाव को भाव से वश करता है, आत्म भाव से। बार बार अपने को बताना पड़ता है, तू आत्म स्वरूप है, तू शुद्ध स्वरूप है, तू चैतन्य स्वरूप है, तू क्यों किसी और में जाता है, दूसरा क्यों देखता है, तेरा की। कितनी बातें दादा ने बताई, मेरा की, तेरा की, क्या ले आए थे, कौन तेरा है, किसके साथ आए थे, किसके साथ जाओगे, क्यों किसी के बन के बैठे हो, क्यों बना के बैठे हो किसी को। बनना है तो खाली गुरु के बन जाओ बस, और बनना बनाना खत्म हो गया। जो बन के बैठे हो संसार में, गुरु बोलता बी नथिंग, मत बनो कुछ। क्यों बन के बैठे? ये अहंकार हमको बना के बैठा, कहीं कुछ बने हुए हैं, कहीं कुछ बने हुए हैं, कहीं कुछ बने हैं। गुरु तुमको मिटना सिखाता, मिटो। मिटोगे नहीं तो ये अहंकार तुम्हारा जाएगा नहीं, और अहंकार का जाना तो बहुत जरूरी है। ईगोलेस, जब तक अहंकार अंदर में है तब तक ये आवरण है ऊपर से। जो पर्दा लगा पड़ा है तो हमको उसके पीछे कौन है, कहां दिखाई देगा? अंदर ढका पड़ा है। बोला जैसे गर्भ के अंदर बच्चा ढका हुआ है, ऐसे ये आवरण से तुम्हारा अंदर परमात्मा ढका हुआ है। जैसे मल से दर्पण ढका हुआ है, काई से जल ढका पड़ा, अब हटाना तो जरूरी है। दर्पण को रोज साफ करके, अगर अपनी शक्ल देखनी है तो कपड़ा लेकर के तुम रोज दर्पण की सफाई करते। चश्मा भी लगाते तो उसके भी शीशे कितनी बार दिन में साफ करते।
जब उठा के पहनोगे तब इसको साफ करके फिर पहनते। तो अंतःकरण को भी तो इतना साफ करना। मन पर भी बार बार मैल आ जाती है। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। तेरा मन दर्पण कहलाए। मन दर्पण तो है, दिखाता भी है। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। दूसरों को भी दिखाता है, अपने भी दिखाता है। अपनी गलतियों का भी पता चलता है। तभी तुम्हारा मन कहता है भी हमारा मन गलतियां करता है। भले मन कर रहा है लेकिन तुमको दिखती तो है। इतने अनजान तुम लोग नहीं हो कि नहीं दिखती है, पर तुम उनको इग्नोर कर देते हो। सावधान होकर उसको दूर नहीं करते। जैसे चावल भून के तुम फिर उसके बाद उसको तुम बनाते हैं, तो मन में भी तो कंकड़ पत्थर आ जाते हैं, वो भी तो गिनो। आ जाता है बाल तुम्हारे खाने में तो तुमको अच्छा नहीं लगता। सब्जी में बाल देखोगे तो सब्जी छोड़ दोगे, चावल में देखोगे तो चावल छोड़ दोगे, रोटी में देखोगे तो रोटी छोड़ दोगे। हर चीज में सफाई चाहिए और मन की सफाई नहीं चाहिए। मन अपने भी करे सफाई, फिर देगा प्रीतम दिखाई। और मन के विकार गुरु ने दूरबीन दी है तुमको। हर एक के पास दूरबीन है देखने की। देख सकते हो क्या क्या विकार आ रहा है। इसीलिए जब तुमको गुरु बोलता है बोलो अपने को भगवान, तुम बोलते नहीं मैं तो नहीं कह सकता। कहता मान न मान तब भी है तू भगवान, फिर भी बोलते नहीं कह सकते। क्योंकि मन अंदर में साथ साथ दिखा भी रहा है कि नहीं नहीं इधर तेरे को अहंकार है, अभी तेरे को इच्छा है, तेरे को अभी ममता हुई, तेरे को अभी रोना आया, तेरे को आसक्ति हुई, तेरे को ख्याल चला, फलाना बीमार पड़ा, तुमको टेंशन हुई। बोलता है मन, मीटर है, बताता भी है। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। देखता भी है, दिखाता भी है। यहाँ गलत हो, यहाँ गलत हो, यहाँ गलत हो। पर्दा डाल लो दुनिया के आगे, वो बात अलग है। तुम्हें मालूम है तुम्हारे कालीन के नीचे गंदगी है, तुम्हें जल्दी से देखा कोई आ रहा है, फटाफट कालीन दिखा दिया कि दिखे ना गंदगी। अब दिख नहीं रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि है ही नहीं, है तो सही, तो तुम जान रहे। अब ये मेहमान चले जाएंगे, फिर तुम उसको हटा के भले साफ कर दो, पोछा लगा दो। फिलहाल तुमने ढक दिया। बहुत सारा गंद पड़ा है, अब ये एक साथ उठा नहीं सकते तो एक चादर से फिलहाल ढक देते। चलो ढक दो, दिखेगा तो नहीं कम से कम कितना गंद पड़ा है। लेकिन फिर गंद का हटाना भी तो जरूरी है। खाली ढकने से तो काम नहीं चलेगा। डस्टबिन में ढक्कन लगाए रखते हो कि बदबू बाहर उठेगी, लेकिन सुबह उठ के डस्टबिन को साफ तो करना है। अगर 4 दिन डस्टबिन को नहीं साफ करोगे तो तुम्हारे पूरे घर में बदबू फैल जाएगी। उनकी सफाई रोज है, घर की सफाई रोज है, बाथरूम की सफाई रोज है, किचन की सफाई रोज है, कमरे की सफाई रोज है, कपड़ों की सफाई रोज है, अपने शरीर की सफाई रोज है। बाकी मन की सफाई रोज नहीं। मन भी तो शुद्ध है। मन मैला और तन को धोए, और फूल को चाहे कांटे बोए। तूने बोया क्या था प्राणी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। आज हम किसी को कोई शब्द बोलते हैं, मन कह रहा है मार दो इस टांट, पता चल जाएगा उसको भी। टोकता ना लगाते पता नहीं चलता, झूठ सच बोलते पता नहीं चलता, पता सब चलता है, पर अपने आप को आवरण डाल के ढक देते। इसीलिए बोला तुम अपने दुश्मन भी आप हो, मित्र भी आप हो। अगर उसको दूर कर दो तो तुम मित्र है, और ना दूर करो तो अपने शत्रु तुम आप हो। गुरु कहता मेरा तो कुछ नहीं गया, गया तो तेरा ही, नुकसान तो तेरा ही पड़ा ना। अपना नुकसान करते हो या अपना नफा करते हो? अपने मित्र बनते हो तो अपना नफा करते हो, अपने को शुद्ध करते हो तो किसी पर एहसान थोड़ी करते हो।
साफ जगह पर बैठना तुमको ही पसंद आता? गंदगी पर, कूड़े करकट पर किसको बैठना पसंद आएगा? जब तुमको शुद्धता अच्छी लगती है, तुमको सफाई अच्छी लगती है, तो भगवान को सफाई नहीं चाहिए? सच्चाई हो तुम्हारे मन में, सफाई हो, बाकी मन की मैल को साफ करना वो भी तेरा धर्म है। अपने शरीर की मैल अपने आप साफ करते हो ना, वो साबुन की बत्ती लेके साफ करते हो। हाथ अपने खुद धोते हो जब तुम्हें मालूम है हाथ गंदे हैं, मैले हैं। मैले हाथ से हमको खाना नहीं खाना चाहिए, कीटाणु होते हैं। तो अपनी सफाई जैसे तुमको याद रहती है जो तुम्हें खुद करनी है, तो मन के अंदर विकार आए तो क्या वो खाली गुरु हटाएगा? गुरु जी तुम हटाओ मेरे मन की मैल को। गुरु बता देता है, हटाओ तो तुम जाके, दिखेगी तुम्हें। दिन भर व्यवहार में रहते हो, दिन भर ग्रस्त में रहते हो, दिन भर दुनिया में जाते हो, आते हो, कार्य कर रहे हो, कहाँ इंकार आया, कहाँ इच्छा आई, कहाँ क्रोध आया, कहाँ ममता आई, कहाँ राग आया, कहाँ द्वेष आया, पता चलता है? इतने अनभिज्ञ तो नहीं हो कि नहीं पता चलता, लेकिन हटाओ, समर्थ भी हो। ये गुरु तुमको देता है शक्ति की, समर्थ हो तुम। अपनी सामर्थ्य को प्रकट करो, अपनी स्थिति हुई शक्तियों को जाहिर करो। हो तुम शक्तिशाली, जैसी आदत डालोगे ऐसा हो जाएगा। मजदूर इतना बड़ा बड़ा बोरा उठा लेते हैं पीठ पर, तुमको उठाना पड़े तो मुश्किल लगता है। क्यों उठा लेते हैं? उनका अभ्यास है। रोज करते 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 अभ्यस्त हो गए, उठा सकते। तुम अभ्यास से क्यों नहीं कुछ कर सकते? एक लड़की रस्सी पर चलती है, अभ्यस्त है। सर्कस में लड़कियां इतना अपने शरीर को मोड़ लेती, उनका ये अभ्यास है। रोज रोज की एक्सरसाइज है, रोज का अभ्यास है, मोल्ड हो जाता है उनका शरीर। तो मन को मोल्ड करना भी तो अभ्यास की बात है। मन वश होगा, गीता में बोला भगवान ने, नित अभ्यास नित वैराग। रोज का अभ्यास चाहिए, सत्संग भी रोज का चाहिए, और अपने से ऊपर एक मास्टर भी चाहिए। बिना मास्टर के ये मन नहीं मानने वाला। तुमको कोई होल्ड करे, निब डालते हुए तो होल्डर में डालते थे ना, अभी भी किसी होल्डर में होती है ना, ऐसे ही थोड़ी होता है। किसी में तो लगा रहता है पेन तुम्हारा, बिना होल्डर के तो काम नहीं चलेगा। तुम भी किसी के हाथ में हो, कोई तेरे को हैंडल कर रहा है, तुमने रखा है किसी को अपने ऊपर, किसी के अंदर चलते हो, वरना तो ये मन घोड़ा है, भागता, बेलगाम है। इसकी लगाम तो कस के पकड़नी। अर्जुन ने अपना रथ दिया कृष्ण को, उसको होल्ड कराया। तुम अपना रथ किसको सौंपते? खाली मुंह से बोलने से तो काम नहीं चलेगा। सौंप दिया ऐसे जीवन का, बैठे हो घर में और भजन गाए जा रहे हो कि सौंप दिया ऐसे जीवन का। कर क्या रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, कोई हिसाब किताब ही नहीं। तो कहाँ सौंप दिया? किसको सौंप दिया? वो निराकार देख रहा है क्या तुमको? निराकार को देख के वृथा जन्म गंवा, बिन देखे महबूब के जीवन कौन लुटा। निराकार को पूज रहे हो, मूर्तियों को पूज रहे हो, आरती उतार रहे हो, घर में भी गुरु की फोटो लगा दोगे, कहोगे गुरु जी आपके फोटो के आगे रोली में। गुरु को क्या पता तुम फोटो के आगे क्या बोला, झूठ बोला, सच बोला। फोटो तो जड़ी है। हम तो चेतन मानते हैं ना, वो अपने आंसू बहाने के लिए, सुख ले लेने के लिए भले ही तुम मान लेते हो उसको सच, लेकिन साकार तो फिर उसका इलाज भी देगा। फोटो इलाज करेगा क्या तुम्हारा? फोटो दवाई दे देगा, इंजेक्शन लगा देगा, क्या करेगा? सामने डॉक्टर चाहिए कि डॉक्टर के फोटो से ऑपरेशन करा लोगे?
तुम लोग तो फोटो फोटो से काम चला लोगे। इस फोटो के पीछे तो दीवाने हो जाते हैं। अभी हम बांटना शुरू करें ना तो सारे हमें दो हमें दो हमें दो हमें दो। है नहीं, हाँ है तो सही, लेकिन ये वाला पोज नहीं है। तो पोज को करोगे क्या तुम? करना क्या है तुमको? पागलों की तरह खाली फोटोओं के पीछे पड़ जाओगे, देह के पीछे पड़ जाओगे। तो देहाध्यासी हो ना तुम। अपने को भी शरीर मानते हो, गुरु को भी शरीर मानते हो। गुरु को मानस जानते जन्म जन्म वो स्वामी। कुत्ते बनोगे? साकार में आके गुरु को भगवान जानना ये सबसे बड़ा काम है। साकार में गुरु शरीर दिखाई देता है, साथ में रहोगे तो गुरु के कर्म दिखाई देंगे, विकार दिखाई देंगे, बातें दिखाई देंगी, सब दिखाई देगा। साकार के आगे नहीं मर सकते। निराकार को रखा हुआ है हमने, मां है कोई गुरु फलानी जगह रहता है। साकार के अंदर में चल के दिखाओ। हर एक खुद गुरु बन के बैठ जाता है जल्दी से सत्संग शुरू करके। आओ ना गुरु के सामने, बताओ अपने आप। आके भी चुप करके चले जाएंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। उसके आगे आके भी तो अपनी गलतियों को जानो, कबूल करो, देखो, बातचीत करो, अपने को विकार रहित करो। खाली अच्छा है जी, अच्छा है जी, अच्छा है। अंदर क्रोध भी करते हो, वासना में भी गिरते हो, मोह भी करते हो, सब कुछ करते हो कर्म। ऊपर से खाली लिपा पोती करके आके साफ सुथरे बन के बैठ जाओगे कि हम बड़े शुद्ध पवित्र हैं। क्योंकि अंदर तो गुरु देख नहीं रहा तुमको। तो बातचीत करनी भी जरूरी। अर्जुन ने कितनी बात की, राम ने कितनी वशिष्ठ से बात की, अष्टावक्र गीता में कितनी बात की जनक ने। अपना ज्ञान बताया, अपना प्रश्न पूछा, अपनी बात की है। तुम आते भी है, मिलना है। मिलना क्या है? बस आए हैं फिर जा रहे हैं। क्या अंदर विकार उठा, क्या इच्छा उठी, कहाँ अहंकार आया, कहाँ लोभ हुआ, कहाँ वासना आई, कहाँ कैसे निर्विकार रहते हो, कैसे रहते हो, कैसे चलते हो, कुछ तो बताओ गुरु को हिसाब किताब। बिना हिसाब किताब बताए बस दर्शन कराए, 2 दिन रह आए, 4 दिन रह आए, उससे क्या फायदा? वहां कुत्ते बिल्ले मार के आए। मन के अंदर क्या क्या चला वो कभी बताया ही नहीं। मन को तो छुपा के रखते हो, उसको मित्र बना रखा है। और मन मित्र किसी का नहीं बनेगा, याद करना। मन मायत कदें कहेंगे कीमत है, वतीवत जो बनी वैरी है। वो ऐसा मौका ढूंढेगा और वैरी बन जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। कब कौन से गर्त में गिरा देगा, कौन सी कीर्ति में गिराएगा, कौन सी इच्छा में गिराएगा, कौन से अहंकार में गिराएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। उसी को मान के बैठे हो मित्र। तेरे जैसा मीत नहीं, बोलोगे तो गुरु को। तेरे जैसा सबल सहारा, तेरे जैसी प्रीत। तो गुरु से प्रीत कितनी है? अभी भी अंदर में अपने तौल के देख, किससे प्रीत है? जिसको छोड़ सकते हो उससे प्रीत नहीं है, जिसको न छोड़ सको उससे प्रीत है। दुनिया नहीं छोड़ सकते हो, माया नहीं छोड़ सकते हो, पैसा नहीं छोड़ सकते हो, उनसे प्रीत है। प्रीत किससे है? बोलते हो गुरु की प्रीत ऐसी है न छोड़ी जाए, तो फिर छोड़ क्यों देते? फिर कहाँ जाते, क्यों जाते? कौन सी इच्छा लेके जा रही है? पूछो अपने आप से। कहाँ बैठे हो दिन रात? मन में तो आपका सिमरन है, कितनी देर है? वो भी झूठ बोलते। वो भी कितनी देर सिमरन है? कितनी देर जगत का सिमरन है, कितनी देर गुरु का सिमरन है, कितनी देर माया का चिंतन है, कितना वक्त संसार ले लेता है तुम्हारा, कितना वक्त गुरु को दे सकते? सच्चाई से चल के दिखाओ ना। सच्चाई नहीं है। गुरु को कोई तुम्हारे पदार्थ चाहिए, तुम्हारी चीजें चाहिए, तुम्हारा पैसा चाहिए, क्या चाहिए? मन बेचे सतगुरु के पास। मन कैसे बेचे? अब यही नहीं है कल तुम्हें कि मन कैसे बेचे, पूछेंगे भी हमसे आके।
कैसे बेचा जाता है मन, ये भी नहीं पता तो जिज्ञासु कैसे हो तुम? सच्चे जिज्ञासु को तो सारा मन गुरु को बताना चाहिए। कहाँ बात की, किससे बात की, क्यों बात की, बिना पूछे क्यों गए, क्यों आए, कहाँ बैठे, किसके साथ बैठे, पता लगाना पड़ता है गुरु को। ये बैठे कहाँ पर है, किसके साथ बैठे, कौन सी बातें कर रहे हैं, कौन सी गपशप मार रहे हैं, कौन सा हाँ हाँ वो कर रहे हैं, कौन सी पिकनिक कर रहे हैं, कौन सी पार्टी कर रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, पता ही नहीं। 100% सच्चे तो गुरु से कोई नहीं बनता। कुछ कहाँ प्रीत है, कुछ कहाँ प्रीत है, पता नहीं कितने हिस्सों में बटा हुआ है मन। 2 हिस्सों में भी बटा हुआ है कि पूरा ही आटा बन गया, यही नहीं पता चलता। पूरा पिस गया माया में। माया ने तुझको बावरे अपना दीवाना कर दिया। भक्ति प्रभु की छोड़ के करता विषयों से प्यार है। सबका प्यार विषयों से। पूछो अपने आप से, पूरी तरह से विषयों से आजाद हो गए, विकारों से आजाद हो गए? अपना हिसाब अपने से भी ले लो कभी, कितने विकार रहते हुए। आ गया क्रोध, कोई बात नहीं, ऊपर ऊपर से किया, अंदर से थोड़ी किया मैंने। थोड़ा तो करना ही पड़ता है ना, फिर ऐसा घर में रहते तो करना ही पड़ता है ना। किसने कहा करना ही पड़ता है? एक्टिंग करते, अब सही में थोड़ी करते हैं। ये चालाक हो गए, ज्ञान में सब चालाकियां भी आ गई है तुम लोगों के अंदर। चतुराई और चालाकी सब है तुम्हारे अंदर। किसने कहा है तुमको एक्टिंग करनी चाहिए क्रोध की? माई से, नौकर से, इससे उससे ना तो आए माई, हाथ जोड़ के लाना पड़ेगा उसको, तुम्हें बर्तन घिसने पड़ेंगे। प्यार से चलते हो सबके साथ, सब में भगवान देखते हो। सबसे बात करोगे अहंकार से, अपने आप को पता नहीं क्या समझते। हर बात में आई एम राइट, मैं बिल्कुल सही हूं, दूसरे सब गलत है, तुम बहुत ज्यादा सही हो। इसीलिए सबसे हुकूमत चलाओ, सबसे क्रोध से बात करो, सबसे नफरत से बात करो। है लव लाइक, सबसे इसका प्यार है। कोई तो दिल का इतना प्यारा होगा, उसके लिए सब कुछ करोगे। कोई तो खार होगा दिल का, वेरी, उसकी शक्ल भी नहीं अच्छी लगेगी। नजर के सामने आ जाएगा तो नजर दूसरी तरफ कर दोगे। नजरों में तेरी दोष है दुनिया ने हारता, समता का अंजन डाल दो तो हो गया भजन। है समझते भाव तुम्हारा? चोर में, कुत्ते में, ब्राह्मण में, हाथी में, सब में एक ईश्वर दिखता है, भगवान दिखता है, उसकी सत्ता देखते हो सब में। एक गलती किसी से हो जाएगी, 1000 बार उसको रिपीट करोगे, 1000 बार उसको सुनाओगे। क्यों? कमजोर समझते हो उसको, कम समझते, इसीलिए उसके ऊपर हुकूमत चलाते सारा दिन। मन को तो हुकूमत में नहीं रख सकते हो अपने, जिसको रखना है हुकूमत में उसके ऊपर रखो हुकूमत। मन को चलाओ हुक्म में, मन को नौकर बनाओ। अब तक मन ने तुम्हारे ऊपर राज किया, अब मन को के ऊपर तुम राज करो। मन क्यों तुम्हें चलाता है? मन क्यों जगत की ओर ले जाता है? मन क्यों जगत की बातें कराता है? मन जीते जग जीत। मन को हुक्म में चलाओ गुरु के। पहले गुरु के नौकर बनो, फिर मन को अपना नौकर बनाओ। कहां मन गुरु का नौकर बनता? अपनी मर्जी से चलना, अपने मर्जी से आना, अपने मर्जी से उठना, अपने मर्जी से सब करना, मर्यादा करना, आना जाना, दुनियादारी, लोकारी, सब तुम्हारा होता रहे। पूरे कहाँ छूटते? और पूरा छूटने का मुझे लगता है शौक भी नहीं है, चाहते भी नहीं है। सब अधूरी विद्या लेकर के बैठे हैं, अधूरा ज्ञान। लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। सबके जीवन में थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, ये लिटिल नॉलेज है सबकी। कोई बोल दे मैं पूर्ण तत्वज्ञानी हो गया, हो गए तत्वज्ञानी तो सुअर की तरह विष्ठा मत खाओ। फिर
फिर सुअर की तरह विष्ठा क्यों खाते? जगत की बात करना विष्ठा खाना है, जगत के लिए सोचना भी विष्ठा खाना है। और जगत में सब आ गए, मैं मेरे सब आ गए। जगत कोई बाहर वाला जगत, कोई पेड़ पौधे नहीं, लेकिन जो तूने मैं मेरा का जगत बनाया है वो सारा जगत ही है। तो सब तुम्हारे अंदर जहर पैदा कर रहा है। उससे छूटना है, उससे निरासक्त होना है, उससे खाली होना है, साफ होना है। बांसुरी खाली थी ना तो कृष्ण के होठों, तुम कितने खाली हुए हो? बांसुरी तो हो गई थी खाली, तुम हुए हो खाली कि तुम्हारे अंदर है अभी भी जगत, अभी भी चिंतन चलता है उनका, अभी भी व्यवहारिक बुद्धि है, अभी भी संसारिक बुद्धि है, संसारिक वासना है। कहाँ छूटे? हर एक अपने अपने शहर में सत्संग बना के 8-10 बना के बड़े खुश बैठे, रोज का कर लेते हैं हम लोग सत्संग। सब कुंचा खोल के बैठ गए रास्ते में, गली में, हर एक ने शहर शहर में खुमचे खोल लिए अपने, और बड़े खुश बैठे हैं उनके साथ, क्योंकि ऑर्डर भी चलाने को मिल रहा है, मास्टर भी बन गए हैं, गुरु भी बन गए हैं, हुकूमत भी करने को मिल गई है, खुश है सब। घर वालों को भी हुकूमत करते, उनके ऊपर भी हुकूमत करते, उन सब अड्डों को बना के बड़े खुश बैठे हैं सब। गुरु तक आने की जरूरत ही नहीं समझते। सत्संग से मतलब है ना, सत्संग तो हमको वहां भी मिल जाता है। कहाँ सच से जुड़े हो? पूरे सत्संग किया है, सत्य संग जुड़ जाना ही सत्संग है। ये सत्संग बाहर का सत्संग थोड़ी कि जो तुम बना के बैठे हुए। हर जगह सब समझते हम लोग तो